नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर दोस्तों एक एक करके चलेंगे। सभी मुख्य समाचार आप तक आगे इस वीडियो में पहुंचाएंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यार वाला एक वीडियो को जरूर ही कीजिएगा दोस्तों। पहली और सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, बिहार से आ रही है, जहां पर नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इंडिया गठबंधन यहां पर उतर चुका है सड़कों पर। इंडिया गठबंधन ने बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन किया है। इंडिया गठबंधन ने बिहार में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन आज किया है। इस दौरान मौजूदा बीजेपी जेडीयू सरकार के खिलाफ में नारेबाजी भी की गई है। इंडिया गठबंधन की तरफ से इस प्रदर्शन में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल के तमाम यहां पर नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। हजारों की संख्या में नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जो यहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति है बिहार के अंदर, उसको लेकर के यहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। इंडिया गठबंधन का साफ तौर पर दो टूक कहना है कि नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है, इसलिए उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये यहां पर दोस्तों खबर आई है। इस बीच एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। केंद्र सरकार को लगा है कोर्ट से बेहद ही बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, उद्देश्य भले ही अच्छा हो लेकिन नए आपराधिक कानूनों ने अराजकता पैदा कर दी है। मद्रास हाई कोर्ट की यह टिप्पणी सामने निकल के आई है। बताते चलें, मद्रास हाई कोर्ट ने यहां पर बेहद ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि 3 नए आपराधिक कानूनों के नामकरण से अराजकता पैदा हो गई है। भले ही इन कानूनों को बनाने के पीछे का उद्देश्य अच्छा रहा हो, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि इसमें यहां पर हितधारकों और जनता से आपत्तियां और राय मांगी गई थी, लेकिन यह केवल एक औपचारिकता मात्र थी, उनमें से किसी को भी लागू नहीं किया गया है। न्यायालय ने 3 आपराधिक कानूनों को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए ये यहां पर तीखी टिप्पणियां की हैं। केंद्र सरकार को निशाने पर ले लिया है और मनमानी करने का आरोप लगाया गया है मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से। ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। इंडिया गठबंधन पहले ही इन तीनों ही आपराधिक कानूनों का विरोध कर रहा है और कह रहा है कि इससे पुलिस राज यहां पर हावी हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये कानून यहां पर लागू किए गए और अब तो कोर्ट की भी जबरदस्त ये कड़ी टिप्पणी सामने निकल के आई है दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। आईएएस पूजा खेड़कर विवाद के बीच में यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी ने दे दिया अपने पद से इस्तीफा। कार्यकाल पूरा होने से पहले ही छोड़ा है पद। बताते चले जानकारी के लिए कि यूपीएससी चेयरमैन मनोज सोनी ने कार्यकाल खत्म होने से 5 साल पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लगातार यूपीएससी पर यहां पर सवाल खड़े हो रहे थे। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। एनडीए के अंदर घमासान मचा हुआ है, जहां जेडीयू आरएलडी पहले से ही यहां पर योगी सरकार के आदेश का विरोध कर रहे हैं। उस बीच यहां पर चिराग पासवान भी मैदान में कूद पड़े हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, सोशल मीडिया पर जो कुछ भी देश के अंदर हो रहा है, भाजपा के द्वारा जो नफरत फैलाई जा रही है, उसको लेकर के लोगों ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को ही जिम्मेदार ठहराया है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें कि जाति धर्म के नाम पर विभाजन का नहीं करता समर्थन। कांवड़ रोड पर नामों का चिराग पासवान ने भी विरोध कर दिया है। कांवड़ रोड की दुकान में मालिक के नाम पर एनडीए में दरार नजर आ रही है। जेडीयू के बाद में आरएलडी ने भी यहां पर विरोध करना शुरू कर दिया है योगी सरकार के फैसले का। आप लोगों को दोस्तों जानकारी के लिए बताते चलें, इस पूरे मुद्दे पर एक सोशल मीडिया के यूजर ने यहां पर कहा है कि याद रखना, बिहार, आंध्र प्रदेश और देश के मुसलमानों मुजफ्फरनगर में जो नाम लिखाई का फरमान जारी हुआ है, उसके लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और केसी त्यागी की सहमति है। भले ही बयान कुछ भी दिए जाएं, अगर सहमति नहीं है तो समर्थन वापस लो, तभी हम लोग मानेंगे।
ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि लोगों की भी राय सामने निकल के आई है। बताते चलें कि जेडीयू की तरफ से केसी त्यागी सामने निकल के आए, उन्होंने विरोध दर्ज करवाया और योगी सरकार के फैसले का विरोध किया। लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया पर साफ तौर पर लोगों का कहना है कि इसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी मिले हुए हैं, और अगर वे लोग मिले हुए नहीं हैं तो समर्थन वापस क्यों नहीं लेते हैं। आप लोगों की दोस्तों क्या कुछ राय है, खबर को लेकर के बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। यूपी से खबर आ रही है, यूपी में बीजेपी और आरएसएस की बड़ी बैठक टल गई है। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को होना था शामिल। जी हां दोस्तों, तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है भाजपा के अंदर। लोकसभा चुनाव 2024 में निराशाजनक प्रदर्शन की समीक्षा समेत तमाम मुद्दों को लेकर के आरएसएस और यूपी सरकार के बड़े नेताओं के बीच में एक बैठक होनी थी, लेकिन बैठक से एक दिन पहले ही इसे स्थगित कर दिया गया है। बताते चलें आप लोगों को यहाँ पर इस बैठक के बारे में कोई भी औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कहा जा रहा था कि ये बैठक आरएसएस के सह सरकारवाह अरुण कुमार की मौजूदगी में होनी थी और इसमें तमाम दिग्गज नेता यहां पर शामिल होने थे, सीएम से लेकर के डिप्टी सीएम तक। लेकिन यहां पर स्थगित कर दी गई है बैठक ही। महाराष्ट्र में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है और एनडीए के सत्ता में आते ही अडानी की मुश्किलें शुरू हो जाएंगी। नहीं बनने देंगे मुंबई को अडानी सिटी। सत्ता में आए तो उद्धव ठाकरे ने यहां पर बड़े ऐलान कर दिए हैं इसको लेकर के। जी हां दोस्तों, बताते चले शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। इस दौरान अडानी धारावी प्रोजेक्ट उनके निशाने पर रहा है। ठाकरे ने कहा है कि हम मुंबई को अडानी सिटी किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे ने कहा है कि लाडली बहना और कई योजनाओं के नाम से जनता को आकर्षित करने का काम किया जा रहा है। भाजपा बस लोगों को मूर्ख बनाना ही जानती है। उद्योगपति गौतम अडानी पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा है कि आज मैं एक योजना के बारे में यहां पर बताने आया हूं। वो योजना है लड़का उद्योगपति योजना, जिसके जरिए यहां पर एक व्यक्ति को ही उद्योगपति बनाया जा रहा है, उसी को अमीर किया जा रहा है और सब कुछ उसी को सौंपा जा रहा है। ये यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने बड़ी बात कही है दोस्तों, यानी कि सत्ता में आते ही एनडीए के अडानी की मुश्किलें शुरू हो जाएंगी महाराष्ट्र के अंदर। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट आ रही है। हरियाणा से खबर है, विधानसभा का चुनाव हरियाणा में भी होना है। हरियाणा के कांग्रेस एमएलए सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी पर हरियाणा कांग्रेस के नेता व सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की एक लहर बन चुकी है और भाजपा से जनता काफी नाराज है। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। वे जितना विपक्ष को निशाने पर लेंगे उतना ही जनता भाजपा को निशाने में लेगी और हरियाणा में यही माहौल बन गया है। बताते चलें कि कांग्रेस के एक विधायक को ईडी ने चुनाव से पहले ठीक गिरफ्तार किया है, यानी कि अब यहां पर हरियाणा के अंदर ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियां एक्टिव कर दी गई हैं। दोस्तों विपक्ष के पीछे पूरी तरह से बौखलाई हुई भाजपा नजर आ रही है। इसके साथ ही खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, बड़ी खबर, यूपी के उपचुनाव में सपा कांग्रेस में सीट शेयरिंग पर चर्चा अभी तक तो नहीं हुई है। सपा कांग्रेस को सिर्फ एक सीट देने के लिए राजी नजर आ रही है। सूत्रों ने यह दावा किया है समाजवादी पार्टी कांग्रेस को गाजियाबाद सीट दे सकती है। सूत्रों का यह भी कहना है कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से 4 सीटों की डिमांड की है। कांग्रेस फूलपुर, मंझाव, कुंदरकी, मीरापुर सीट चाहती है। सूत्रों ने यह दावा किया है उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें इंडिया गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है बीजेपी के मुकाबले। दोस्तों इस समय की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को अपने दोस्तों में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।